बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं फसल बीमा गेहूं 2022 में जो मैं आवेदन किया हूं उसका पैसा कब मिलेगा। ये सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में भी आ रहा है और बहुत सारे फोनिक भी हो रहे हैं, फोन से भी आ रहा है और मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। ये 2022 का पैसा कब मिलेगा, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कपूर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और किसी भी जानकारी, कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे प्लीज। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आप तक पहुंच जाए। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज वही कीजिए जो मैं आपको बार बार बोलता हूं। बड़ा दिल दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच जाए, तमाम किसान भाइयों तक पहुंच जाए। क्योंकि हम इस चैनल पर लेके आते हैं भारत सरकार, बिहार सरकार की तमाम योजनाएं जो सीधा सीधा आपके लिए लाभकारी हो और आपके लिए ही हो। इसके बाद हम इस पर लेके आएंगे बिजनेस आइडिया, उसके बाद आएंगे हम जॉब से संबंधित सारी रिक्रूटमेंट जो भी भारत सरकार की होगी, बिहार सरकार की होगी या किसी अन्य सरकार की होगी, कोई भी राज्य सरकार की होगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। आइए हम आपका जो सवाल है उस पर हम आ जाए। सवाल ये है कि अभी जो हम 2022 में बीमा कर रहे हैं, फसल बीमा कर रहे हैं, गेहूं का, राई का, सरसों का, कुछ भी कर रहे हैं, जो 22 का या रबी वाला कर रहे हैं, उसका पैसा कब मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, आपको याद है या नहीं है, लेकिन एक बार फिर बैक में चले जाइए, याद कर लीजिए। आपने जो खरीफ में धान का किया है उसका पैसा अभी तक आपको मिला है क्या? नहीं मिला है। तो अभी तक खरीफ का नहीं मिला है, पैसा छोड़िए, खरीफ का सत्यापन हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। तो जब खरीफ का सत्यापन नहीं हुआ तो फिर रबी का सत्यापन के बारे में और पैसा के बारे में क्यों आप सोच रहे हैं? पहले किसी भी बीमा का कंसेप्ट समझ जाइए। मैं आपको बीमा का कंसेप्ट समझा दूं। बीमा का कंसेप्ट क्या होता है, चाहे वो आदमी का बीमा हो, चाहे फसल का बीमा हो, जानवर का बीमा हो, दुकान का बीमा हो या किसी चीज का जब आप बीमा कराते हैं, बीमा का मतलब होता है कि आपने अपने वस्तु का, अपने सामान का, अपने फसल का, अपने बॉडी का बीमा कराया है, बीमित हुआ है। ये बीमित होने का मतलब हुआ कि जब वो नुकसान होगा तब उसकी भरपाई किया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए आप कोई आदमी अपना बीमा कराता है, तो बीमा कराने में क्या होता है, बीमा आपने कराया तो क्या आपको उसका फायदा मिलता है? कब मिलता है फायदा? जब वो व्यक्ति किसी दुर्घटना में, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तब जाके उनको फायदा मिलता है उस बीमा का। ठीक उसी तरह ठीक वही बात है फसल के साथ। अगर आपने बीमा किया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसका मुआवजा मिलेगा। मुआवजा तब मिलेगा जब वो नुकसान होगा। क्लियर है? आप एक बार और क्लियर हो जाइए कि आप अगर अपने फसल का बीमा किए हैं, चाहे आलू का किए हैं, सरसों का किए हैं, राई का किए हैं, मसूर का किए हैं, गेहूं का किए हैं, वो तब मिलेगा जब आपका इनमें से कोई फसल नुकसान हो जाए। ये नुकसान कैसे होता है, इसका निकाला कैसे जाता है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन विभाग को हर चीज पता होता है कि नुकसान कैसे हुआ, वो निकालने का उनका तरीका, वो निकलवाते हैं प्रत्येक फसल में, प्रत्येक रबी में, खरीफ में, गर्मा में वो निकलवाते हैं और वो निकलवा के ही आपको क्लियर करते हैं कि आपका फसल नुकसान हुआ या नहीं हुआ, किस पंचायत का फसल नुकसान हुआ, किस राजस्व ग्राम का फसल नुकसान हुआ, वो सारा आकलन कराते हैं। तब जाके क्लियर होता है कि आपको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपने फॉर्म भरा है, आपने बीमा कराया है, उस फॉर्म को संभाले रखिए। जब आपका फॉर्म खराब हो, और फसल कब खराब होता है, फसल तो जब फसल काट लेते हैं तब तो पता चलता है उसके उपज से कि फसल अच्छा नहीं हुआ। उपज का दर नीचे है तो नहीं हुआ, अच्छा है तो हुआ। तो जब आप उपज काट लेंगे, जब आप फसल काट लेंगे फिर उसका उपज दर जो होता है उसके हिसाब से निकलता है इसका बीमा का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जस्ट एग्जांपल आप समझ लीजिए, आपने धान की बीमा कराया और फॉर्म अपने घर में रखे हुए हैं और धान का फसल कट गया, गेहूं का फसल लग गया, लेकिन अब प्रक्रिया जाके शुरू होगी धान का, क्योंकि धान का अब एनालिसिस हुआ है, उसका सारा आंकड़ा निकाला गया है। अब वो क्लियर वहां से होता है कि किस किस पंचायत को मिलना है, किस किस को नहीं मिलना है, वो उपज के हिसाब से होता है। इसलिए जिन भाइयों का भी ये सवाल है वो क्लियर हो जाइए कि आपने अभी आवेदन किया है, आवेदन अपने पास रखे रहिए, फसल आने दीजिए, फसल कटने दीजिए, उसके बाद ये प्रक्रिया होगी। तो आप क्लियर हो गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किसी तरह का कोई मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम सवाल का जवाब दे सके। और अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बरसाइए। थैंक यू।